अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की चार मौज़ूआत हैं और नाज़रीन ये मैं कौमी मामलात में वीडियो करता हूँ और अपने हकूक़ के और वसाइल के मतलाशी लोगों के लिए मैं अपने ख़यालात का इजहार करता हूँ, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी देता हूँ, ओप्रेस्ड लोगों की भी बात करता हूँ। लेकिन तकाजा आपसे सिर्फ ये है, बल्कि रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को पूरा देखिए और सारे पार्ट्स देखिए ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। और बाज़ हक़ाइक़ मैं बयान करता हूँ लेकिन फ़ैसला आप पर छोड़ देता हूँ। और नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आइए आज के मौज़ूआत की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम फैटफ के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैरान कुन फैसला वो आपको बताएंगे कि वो हैरान कुन क्यों है। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत के जो पेंशनर्स हैं उन्होंने जो एक लाहे अमल इख्तियार किया है उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने। और आखिरी से मैं पीटीसीएल के जो एक इंटर कोर्ट अपील थी पीटीसीएल पेंशनर्स के हवाले से उस पर बात होगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें। नाज़रीन, फैटफ का इजलास ख़त्म हो गया और पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में नहीं आ सका, लेकिन इसका एक पहलू जो है वो खुश आइंद है। वो ये कि हमारे वो दुश्मन जो हमें ब्लैक लिस्ट में देखना चाह रहे थे, इस दफ़ा फिर उनकी उम्मीदों पर ओस फिर गई। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, अगरचे ग्रीन लिस्ट में जाना बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए। लेकिन इसमें यह हुई कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की मसाई की तारीफ़ की, एफ़र्ट्स को सराहा और सिर्फ ये जो 3-4 शराइत उनकी जो रह गई हैं उन पर भी जुज़वी तौर पर अमल हुआ। लेकिन जो 1-2 रह गई हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला इजलास जो जून में होगा, उम्मीद वासिक़ है कि उसमें वो ये मुकम्मल हो जाएंगी और पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट से निकल जाएगा। और इस ग्रीन लिस्ट से निकलने ग्रीन लिस्ट में एंटर हो जाएगा और ग्रे लिस्ट से निकलने और ग्रीन लिस्ट में दाखिल होने के सम्राट फिर आपके सामने आएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और नाज़रीन, दूसरा हिस्सा ये है कि सियालकोट का जो मार्का था डस्का का, वो उसकी तो बैनुल-अक़वामी तौर पर शोहरत हो गई और इसमें कोई कलाम नहीं है कि इससे नून लीग को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा है और पीटीआई को नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये इल्ज़ामात कि ऑफिसर्स को जानबूझ के तैनात किया गया और उनसे काम लिया गया, अगर ये हकीकत पर मबनी है तो इसकी पूरी तहकीक किए जानी ज़रूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो दिलचस्प फैसला है नाज़रीन, उसके 2 पहलू मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहला पहलू तो ये है कि एक तो इंक्वायरी का कहा गया है, लेकिन इंक्वायरी से पहले ही चंद ऑफिसर्स को सज़ा दे दी और तब्दील करने का जो है ना वो कहा गया है कि जो एक जो आईनी माहिरीन है उनकी नज़र में ये फैसला जो है ये उनका सही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये उनका फैसला है। और जो दूसरी अनहोनी मैं उसे कहूँगा वो ये हुई है कि जो मुतासरा फरीक होता है बुनियादी तौर पर वो उम्मीदवार होता है और इसमें उम्मीदवार ने यह कहा कि हमें 23 हलकों पे इतराज़ है और 23 हलकों पे री पोलिंग की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम या नून लीग का मौक़िफ़ मानते हुए पूरे हल्के में 80-9 इंतखाबात
करवाने का कह दिया है। चूँकि ये फैसला हैरत अंगेज़ था, इसलिए पीटीआई जो है वो आगे अपील में जा रही है। देखिए अब इसका क्या मंतकी अंजाम होता है। लेकिन मैं बगैर किसी पार्टी का साथ दिए या साइड लिए ये कहने में कोई कलाम महसूस नहीं करता कि अगर धांधली की गई है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो दो मामलात जो हो गए ख़त्म। अब अगला मौजू है पेंशनर्स की तहरीक का। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मुजाहरा किया था, और जिसका वो अरसे दराज से ये हुकूमत को कहते आए थे कि हमसे मुज़ाकरात करें। लेकिन जब मामला तशद्दुद की तरफ गए तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद फिर इंतज़ामिया हरकत में आई, और किस्सा मुख्तसर वो आप तक खबरें पहुंच चुकी होंगी कि उनके तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, सवाए उन लोगों के जो पहले से ही मुख्तलिफ अलाउंसेस और तनख्वाहें लेते हैं। ये एक अच्छा अमर है, और ये पेंशनर्स जो वफाकी हुकूमत के थे उन्होंने भी इस कदम को सराहा। लेकिन उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया कि हम पेंशनर्स को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो फिर ये तो नाज़रीन वाक़यातन ऐसा ही है कि अगर कोई अपना मुजाहरा करे और हालात बिगड़े तो फिर उनकी बात मान ली जाए, ये रविश सही नहीं है। और पेंशनर्स हजरात ने अब एक तहरीक की शक्ल में अपने प्रोटेस्ट जारी करने का एक सोच रहे हैं वो, और उन्होंने एक फार्म तरतीब दिया है जिस पर सब वफाकी पेंशनर से वो फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। वो फॉर्म क्या है, एक एप्लीकेशन है स्टेक होल्डर्स के नाम, और उनका ये कहना है कि हम सिटीज़न पोर्टल में भी इस हवाले से दरख्वास्त देंगे, और हर ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा मिला है और सही हुआ है कि वो मिलना चाहिए था, तो हमें क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्योंकि हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, और हम में कई माजूर अफराद भी शामिल हैं। पेंशनर्स ये सवाल कर रहे हैं नाज़रीन। और पीटीसीएल पेंशनर्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की अदालत में केस की समाअत थी गुज़श्ता रोज़ 22 फरवरी को। तो हमें ये इत्तला मिली है कि वो समाअत बवजह रुखसत मोअज़्ज़ज़ जज साहब वो बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई है। और अब अगली तारीख पे देखिए क्या बनता है, और वो तारीख कब निकलती है। और नाज़रीन, अगर दोबारा मैं अदा करूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और अपने ही चैनल को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।